श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। जय हनुमते नमः। जय अक्षय नमः। जय दधिमते नमः। जय माँ कामाख्या। आज सुंदरकांड पाठ पर मनन। कपहि बिलो की दसानने, कपहि बिलो की दसानने, बिहसा कही दुर्बात। सुतबद सुरती की न पुनी, उपजा हृदय विषाद। बातें हो रही थी हनुमान जी और रावण के साथ। मेघनाद ने हनुमान जी को हल्का सा मूर्छा किया। मूर्छा मेघनाद ने नहीं, खुद हनुमान जी ने किया। और आज आगे कहलंकेस कवनते कीसा। लंकापति रावण ने कहा, हे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? रे शक्त, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने उसकी ये बातें सुनी और अब हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिसके बल से हे 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया, और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो। मैं उन्हीं का दूत हूँ। हनुमान जी ने ये अपना परिचय सुनाया। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। फिर क्या कहा? जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई। हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी, और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी।
हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी। फिर हनुमान जी बता रहे हैं, हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े हैं। हे निशाचर के मालिक, हनुमान जी रावण को कह रहे हैं कि हे निशाचर के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने आए, वो तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। हनुमान जी कह रहे हैं कि मुझे अपने बांधे जाने के लिए भी कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो, और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। इतना हनुमान जी ने अच्छी तरह कहा रावण को। जय हो। राम चरण पंकज उर्धरऊ, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, हनुमान जी कह रहे हैं रावण को कि हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं कर पाती। क्या कहा कि सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसकी
पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। अब हनुमान जी ने बहुत अच्छी तरह से ये बातें कह दी, पर रावण वो किसी और ही अपने ही ढंग में सोच रहा है। यद्यपि कही कपि अति हित बाणी, यद्यपि कही कपि अति हित वाणी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि नीति के सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला, बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। रावण कह रहा है, अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इसमें उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु मेरी निकट आ गई। मृत्यु तेरी निकट आ गई है, मेरे लिए नहीं। हनुमान जी ने कहा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आ गई है, मेरी नहीं। हनुमान जी ने कहा, मेरी नहीं। तब तेरा मति भ्रम बुद्धि का फेर है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया रावण, और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ रावण के छोटे भाई विभीषण जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, यह सुनते ही
रावण हंस हंस कर मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। रावण कह रहा है। तब मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। रावण ने कह दिया। पूंछ बुझाई खोई श्रमय। पूंछ, अभी हनुमान जी ने चुपचाप सुना। रावण कह रहा है पूंछ में आग लगाने की बात। पूंछहीन बानर तह जाई। पूंछ लगाकर, पूंछ में आग लगाकर जलाएंगे, रावण कह रहा है। तब जब बिना पूंछ का यह बंदर, रावण फिर कह रहा है, जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां मतलब अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिसकी इसने बहुत बढ़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं तो। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए, मैं जान गया हूँ। और क्या कहा कि मैं जान गया हूँ सरस्वती जो सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा घी और तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। इतनी पूंछ, क्योंकि वो पूंछ है किसकी? वो है पिता पवन के लाडले पवन पुत्र की। वो पवन के लाडले पवन पुत्र की कथा है। तो उनकी पूंछ में आग लगाना भी रावण के लिए बहुत बड़ा काम है। रावण को सोचना पड़ेगा कि हनुमान की पूंछ को कैसे जलाऊंगा। तो हनुमान जी ने ऐसा खेल किया हनुमान जी ने कि पूंछ बढ़ गई। जितनी पूंछ में तेल पानी साबुन लगा रहे हैं, उतनी ही पूंछ और लंबी होती है। लंबी हो गई पूंछ। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारने लगे। राक्षसों ने ये भी किया। इसीलिए लंका में हनुमान जी वहां पहुंचे हैं कि वहां पे रावण के परिवार में अच्छे भी हैं, विभीषण जैसे, त्रिजटा जैसे, पर वहां के बुराई भी है। राक्षसी जीवन है। और उन्होंने क्या किया उन राक्षसों ने? वे हनुमान जी को पैर में ठोकर मार देते हैं और हंस रहे हैं। उनकी हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। ढोल बजते हैं। जैसे कि बहुत बड़ा बंदरों ने राक्षसों ने सोच लिया कि अब तो बंदर को पकड़ ही लिया है, पूंछ में आग लगा देंगे। तो ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए और बंधन से निकलकर वे सोने के
अट्टारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगे। वो पिता पवन के ही तो लाडले पवन पुत्र हैं। पवन जी ने ही तो पवन चलने लगे साथ। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। कितनी देर लगती है उन्हें पूंछ बनाने में ही, आग लगाने में ही तैयारी राक्षसों ने की। और हनुमान जी को तो एक झुटकी लगा और पूंछ में आग भी लग गई, लंका भी जल गई। अशोक वाटिका में तो सब कुछ हिल गया। सिर्फ एक चीज बचा, जहाँ माँ थी वो सुरक्षित थी और जहाँ विभीषण का घर था वो सुरक्षित था। बाकी सब तो वाह वाह हुई है। अब वह कैसी मानी, वो रावण की अपने विचार है। रावण के साथ जो राक्षसी हैं उनका अपना विचार है। जय हो। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर जड़धाई। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल तक चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। अग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। सब तरफ आग लग रही है। हाय हाय राक्षस बोल रहे हैं, राक्षसी बोलते हैं, हाय बप्पा, हाय मैया। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही थी, हर तरफ सुनाई पड़ रही थी। अब वो क्या करें राक्षसों के साथी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। अब सब राक्षसियां वहां के जो हैं, जो राक्षस वर्ग में असल में राक्षस थे, उन्हीं को पता चला कि आग कैसी लगी है। हनुमान जी ने एक ही क्षण लगा हनुमान जी को। पूंछ लगाने में कौन सा काम था, चुटुक। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया, और जहां माँ अशोक वाटिका में आग लगी है, पर जहां सीता माँ है उस जगह पर कोई दिक्कत नहीं, कुछ पता ही नहीं। लेकिन हाँ, खबर मिल रही है सीता माँ को कि भाई कहीं आग लगी है। तो सीता माँ का जो दुख था रावण का लेकर अशोक वाटिका में सीता माँ को ले आया, वो सब दुख था। लेकिन हनुमान आ गया तो वो लाडला है ना, और माँ और पुत्र का रिश्ता है। अब माँ को चिंता है, मेरा लाडला हनुमान इधर कहीं लगा है, आग लगी है, अरे बाप रे क्या है, कैसे है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर सारी लंका जला दी। फिर वे पवन पुत्र समुद्र में कूद पड़े। धम। पूंछ बुझा ली। वो पूंछ तो रावण ने कहा था जलाएंगे, तो वही पूंछ वो सुरक्षित थी। पूंछ बुझाई, थकावट दूर करके, और फिर छोटा सा रूप धारण कर फिर हनुमान जी छोटे हनुमान बन गए।
श्री जानकी जी के सामने आ गए हनुमान जी, लाडले हनुमान जी। हाथ जोड़कर जा खड़े हुए, जय माँ की जय माता दी, सीता माँ को प्रणाम करते हैं। अब हनुमान जी ने पूंछ में आग भी लगा दी, समुद्र में आके नहा भी लिए, आ गए। अब सीता माँ से मिल भी लिए। अब सीता माँ को कहते हैं हनुमान जी, कहते हैं, माँ तुम मोहि दीजे कुछ चीन्हा, माँ तुम मोहि दीजे कुछ चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हनुमान जी क्या कहते हैं सीता माँ को कि माँ तुम मोहि दीजिए कुछ चीन्हा, माँ मुझे कुछ दीजिए। वैसे ही जैसे रघुनाथ मतलब श्री राम जी ने मोहि दीजिए मुझे दिया था। हनुमान जी ने कहा बड़े प्रेम और भाव के साथ कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था अंगूठी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर निकाल दी। हनुमान जी ने उनका हर्षपूर्वक प्रेम भाव से ले लिया। जानकी जी ने कहा, फिर जानकी जी सीता माँ कहती हैं, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पुण्य काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरह है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरह को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उसके वाण का प्रभाव समझाना। स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान लाडले, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन वही रात। सीता माँ ने जब इतना कहा, यूं कहने लगी, तब हनुमान जी ने जानकी माँ को समझाकर प्यार भाव से बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। चलत महाधुनि गर्ज सी भारी, चलत महाधुनि गर्जे सी भारी। हनुमान जी चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने
अपना नया जीवन, अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। जय हो। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब सब लोग मधुकर के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाने लग गए। जब रखवाले बरजने लगे, तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छुटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए। वे हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य करके आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। राधे राधे। जो न होई सीता सुधि पाई, जो न होई सीता सुधि पाई। यदि सीता जी के खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों से सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब बानरों ने उत्तर दिया, कहा, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। कार्य में विशेष सफलता हुई है। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया। अब सब कह रहे हैं कि हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब बानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी ने हनुमान जी से फिर मिले और सब बानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब बानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई राम और लक्ष्मण शिला पर बैठे थे। सब बानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया के राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगाकर मिले और प्यार किया। कुशल पूछी, सबको पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों से के दर्शन पाने से हम कुशल हैं। फिर
जामवंत जिन्होंने शुरू में कहा था जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी को कहा था ना कि भाई आना, लंका में आप ही आ सकते हो हनुमान जी। तो आज फिर अब आ गए हनुमान जी, तो लंका पहुंच गए, सब कुछ आए हैं। अब राम जी से बातें हो रही है तो जामवंत जी फिर कहते हैं, जामवंत कह सुनु रघुराई, जामवंत कह सुनु रघुराई, जा पर नाथ करो तुम दाया। जामवंत जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसे का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करने की है, जो हनुमान जी ने जो करनी की है, उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी ने सुंदर चरित्र कार्य श्री रघुनाथ जी को सुनाया। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और उनके प्राणों की रक्षा है क्या? उनकी प्राणों की रक्षा है? तब हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है, यही ताला। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से? हनुमान जी ने राम जी को ये बातें, जब राम जी ने कहा, पूरी हनुमान जी और सबके साथ बातें हो गई। फिर राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है? इतना कहने पर हनुमान जी ने माँ के बारे में ऐसी बातें कही कि वो जितनी बातें थी वो बस इतनी बातों में समझ में आ गई कि अगला काम है वापस लंका पहुंचना और सीता की खबर ठीक से लेके आ जाना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम। राधे राधे, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।